आज आप देख रहे हैं चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अपन मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा ही इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसको दो चर वाले समीकरण बोला गया। तो क्यों बोला गया दो चर? क्योंकि इसमें दो चर रहेंगे। चर अपन जानते हैं जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करते हैं अपन, ए बी सी एक्स वाई, इनको क्या बोलते हैं? चर। दो चर वाला रहेगा और इसमें एक शब्द हो रहा है रैखिक। तो जैसा कि हम जानते हैं चर किसके लिए यूज होता है? एक्स वाई ए बी एक्सेट्रा। और रैखिक किसके लिए यूज होता है? ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो। क्या हो? घात एक। ठीक है, तो इसका अपन एक उदाहरण देखते हैं। इसका सामान्य रूप कौन सा होगा? तो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये हमने पहला समीकरण मान लिया। नाम में लगा हुआ युग्म। युग्म माने हम एक दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जो युग्म में है, जोड़े में है। पहला समीकरण क्या हुआ युग्म का? a1x b1y और c1 बराबर 0। तो इसमें दो तो चर हो गए, एक x हुआ एक y हुआ, और ये कैसा पद हुआ? अचर पद। दूसरा समीकरण यदि अपन लेते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है। इसमें हमारे पास तीन कंडीशन निकलेंगी, तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति अपन जब विचार करते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। हम इनके जो गुणांक दिए हुए, x का गुणांक दिया हुआ, y का गुणांक दिया, इनका अनुपात निकालेंगे। और उस अनुपात को निकालने के बाद यदि a1 बटा a2 यानी और b1 बटा b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अपन कह देंगे क्या कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक आंसर आएगा, हमारा एक उत्तर निकलेगा, उसमें एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। अगर हम इसी को ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो ग्राफ पर दोनों रेखाएं कहां से हो गई? एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक सरल रेखा बनेगी, दूसरे चर वाले रैखिक समीकरण की दूसरी सरल रेखा बनेगी। तो दोनों रेखाएं, तो ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और हम इन समीकरणों को कैसा बोल सकते हैं? संगत।
रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होता। जिसका हल है वो कैसा है? संगत है। जिसका हल नहीं है वो कैसा हो जाएगा? असंगत। तो पहली कंडीशन हमारी आई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब हमारा समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। और अगर ग्राफ पर इसको बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, इसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सेकेंड कंडीशन है। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो यहां पर रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होते, अनंत हल होंगे तो ये कैसा हो जाएगा? फिर से कैसा हो जाएगा? जब हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पर दोनों रेखाएं समपाती कोइंसिडेंट होती है। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा दूसरी रेखा को ओवरलैप कर लेगी। और ये भी कैसा होगा? संगत। रैखिक समीकरण, इसको आश्रित भी बोलते हैं, समीकरण युग्म आश्रित या संगत होते। तीसरा वाला पॉइंट इसमें होगा। तो पहली कंडीशन अपन ने देखी थी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। दूसरी कंडीशन हमने देखी A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरी और C1/C2। इसमें क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। और दोनों रेखाओं को जब हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो कैसे आएंगे? इसकी संपाती आएंगी दोनों रेखा, अनंत हल होंगे। और क्या कहलाएगा रैखिक समीकरण हमारा? आश्रित या संगत। तीसरी और अपन देखते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और जैसे ये बराबर हो तीसरा भी करना पड़ा, तीसरा बराबर नहीं होगा C1/C2। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। जब इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ पर दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। दोनों रेखाएं समांतर होती
और तीसरे में अभी तक अपन लिख रहे थे कि वो कैसे होते दोनों रैखिक समीकरण के युग्म संगत। अब की बार अपन कैसे लिख देंगे, असंगत। दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत। होते। तो ये अपन ने देखा 3 कंडीशन किस प्रकार से देखी। उसके बाद अपन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।